भाई हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज़, और आप सबको पता है कि भाई 5 तारीख को जो है पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं पर मतदान होना है। तो अभी हमारे साथ उचाना विधानसभा से जेजेपी और एएसपी के साझा उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला जी मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं, लोगों से रूबरू हो रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं। सर सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर, काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं। पूरा प्यार है, जोश है, और जोश के अंदर पूरी मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और जो मेहनत है, मैं बताता हूँ, हरियाणा के बदलाव में पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी उभरेगी। जी सर, 4.5 साल आपने जो है सरकार में साझेदारी रखी, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। एक चीज़ है, आज महिला के सम्मान की बात आए तो उनको 50% हिस्सेदारी पंचायती राज में है, उनको 33% राशन डिपो में है। हमारी बेटी बहनों को पढ़ने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की बात है। आज महिला सशक्तिकरण में अनेक कदम हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट एसएफसी का पैसा पंचायतों को जाना हो, डिजिटल लाइब्रेरी बनानी हो, कम्युनिटी सेंटर बनानी हो, अमृत सरोवर परियोजना के तहत जो गंदे तालाब थे उनका सुधारीकरण हो। ये सारे कदम जब ही उठे जब हम काम कर रहे थे। आज आप खेलों की बात करें तो खिलाड़ियों को 150 रुपये से 400 रुपये डाइट की बात हो। जो नए नए ओलंपिक खेल आए हैं, उन ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने की बात हो। आज खिलाड़ियों के लिए उनकी इंजरीज़ को रिकवर करने के लिए स्पेशल स्कीम बनाने की बात हो। ये ऐतिहासिक कदम थे, और मेरा ये मानना है ये सभी कदम हरियाणा को आगे लेकर गए। मारुति छोड़ के भागी, वापिस आई। आज एटीएल आई, आज फ्लिपकार्ट आई, आज ग्रासिम आई। कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं। 44,000 करोड़ का निवेश 4 साल 4.5 साल में कोरोना के बावजूद भी लाना अपने आप में एक अचीवमेंट थी। तो ये चीज़ें हैं जो जनता धीरे धीरे समझ रही है। बीसी वर्ग को आज पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो, आज एससी की प्रमोशन में हिस्सेदारी देने की बात हो, अंबेडकर भवन गांव में बनाने की बात हो, ये मुमकिन हो पाया क्योंकि किसान कमेटी की सोच को हमने प्रायोरिटी दी। आज 8% जहाँ बीसी को रिजर्वेशन मिली है, कुम्हार हो, नाई हो, तेली हो, सुनार हो, इनको आज सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर बनने का अवसर मिला है। तो ये वो कदम है जो हम उठा पाए हैं। किसान को 2 दिन में उसके पैसे के पेमेंट करानी हो, मंडी में उसको ना रुकना पड़े ये व्यवस्था बनानी हो, फसल खराबे का मुआवजा खाते में जाना हो, ये सारा मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी सुनने वाले सरकार में बैठे थे। सर बात करें, एक सवाल जो है जनता के मन में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि भाई 2019 में जब आप बीजेपी के साथ गए, आपका गठबंधन हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाह रहे हैं भाई जेजेपी का जो स्वतंत्र राजनीतिक आधार था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है तो किस स्वतंत्र भी बोल दिया और फिर कमज़ोर भी कह दिया। स्वतंत्र का मतलब है हमने उनके साथ अलायंस किया। हम अपनी पार्टी की सोच के लिए स्वतंत्र थे और आज भी हैं। क्या मैं किसी के दबाव में राजनीति कर रहा हूँ? क्या मैंने उनके कहे चुनाव लड़ने से मनाही कर दी? ये कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो नहीं है जो लोकसभा नहीं लड़ेगी, बीजेपी का समर्थन करेगी, विधानसभा में उसके विरोध में जाएगी। जननायक जनता पार्टी ने 10 लोकसभा भी लड़ी, एक उपचुनाव भी लड़ा। आज भी हम अपने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस के तौर पर मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये जो कदम उठे हैं ये इसीलिए उठ पाए कि हम स्वतंत्र तौर पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। 2019 के चुनाव में आपके नेतृत्व में जेजेपी को जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तो 2024 के इस चुनाव में कितना एक चीज़ तो बता, उपेक्षित सफलता किसको बोलते हैं? कोई चैनल हमें एक भी सीट दिखा रहा था? नहीं दिखा रहा था। उसके बावजूद भी हम वहाँ पर 10 सीटें जीत कर आए। मैं तो मानता हूँ अपेक्षित सफलता थी, और आगे भी जो रिजल्ट आएगा वो अपेक्षित सफलता ही होगी। हाँ, टाइम आता है राजनीति में ऊपर नीचे का। आज उस मेहनत के अंदर हम जितना उस वेव के सामने चढ़ पाएंगे वो हमारी ताकत है। वो तो एक शेर है ना कि बाज इन हवाओं से ना घबरा, ये उल्टी हवाएं आती है तेरे को ऊंचा उठाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये हमें वो ताकत देगी कि हम और बढ़ के आगे बढ़ पाए। आपका और एएसपी का जो गठबंधन हुआ है वो किस प्रकार से जो है दलित और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए किन प्रमुख नीतियों पर काम करेगा और उनको प्रदेश में लागू? मिलकर कई वादे करे हैं और
अगले 24 घंटे में पार्टी का संकल्प पत्र भी लेकर आएंगे, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखें। सर, इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं और युवा नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है, तो आप जो युवा मतदाता है उनको अपनी तरफ आकर्षित मुझे कैसे तो खुशी है कि हमने एमडीओ के एक छात्र को आज बड़ौदा से चुनाव लड़ा रहे हैं, 29 साल की एक शिक्षित युवती को शाहबाद से चुना रहे हैं। जो हमारी सोच थी कि युवा को राजनीतिक मैदान में जगह मिले, हम कामयाब हुए। हमने वो अवसर दिया है युवा को बढ़ने का। केंद्र में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल गई है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पहला व्यक्ति था जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए ये बात कही थी कि शुरुआत होनी चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां नहीं ख़त्म हो सकती, मगर हाँ हमारे खर्चे कम होंगे। एज ए कंट्री टैक्स पेयर का खर्चा बारी बारी चुनाव कराने में जो लगता है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, और फिर देश में एक चुनाव होया करेगा और उस चुनाव से कहीं ना कहीं हमें ताकत मिलेगी। मगर अभी तो जो कैबिनेट ने पास किया है उसकी कॉपी भी नहीं सर्कुलेट हुई, और जब सर्कुलेट होगी, जब सारे देखेंगे कि क्या फ़ैसला लिया है, उसके अच्छाइयाँ भी सुनी जाएगी, बुराइयाँ भी देखी जाएगी, और उसके बाद अभी तो पार्लियामेंट में डिस्कशनें होंगी। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से जब पास होगा उसके बाद वो सारी विधानसभाओं के पास जाएगा। अगर विधानसभाएं उसको पारित कर देती है फिर कहीं जाके देश में लागू होगा। तो अभी तो 2029 तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। जी, चुनावी मैदान में किस प्रतिद्वंदी से जो आप सीधा मुकाबला मान रहे हैं? मैं उचाना की जनता ने मेरे को प्यार दिया है, और उचाना की जनता उस प्यार को जीत में तब्दील करे। तो अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या एक एक मतदाता को आपकी तरफ से संदेश रहेगा अपने एक एक मत का जो है सही इस्तेमाल करें, अपने नेता की विचारधारा को पहचानें? सभी 2 करोड़ 4 लाख हरियाणा के वोटर से यही आग्रह करता हूँ, हरियाणा की प्रगति तरक्की के लिए आप जननायक जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें, और मजबूती से इस चुनाव में हमारे साथ खड़े भी होइए और हमारी ताकत भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो भाई, आप सबको दुष्यंत चौटाला जी के विचार कैसे लगे वो आप हमें एक सभ्य कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ।